हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 19 फॉर क्लास 7th, विषय सामाजिक विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 24 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम वायु जो हमारा चैप्टर है उसको कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। आपको यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं। आपको चित्र देखकर क्या अनुभव हो रहा है? देखिए यहाँ पर जो छाता है वो उड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पर बाल उड़ते हुए दिख रहे हैं, यहाँ पर धूल उड़ी हुई है, यहाँ कपड़े उड़ रहे हैं और यहाँ पेड़ों की पत्तियां उड़ रही हैं। यानी हर एक चित्र में कॉमन क्या है? कॉमन है कि उड़ रहा है। उड़ना किसके कारण होता है? उड़ना होता है वायु के कारण। जो भी चीजें होती हैं वो उड़ती हैं वायु के कारण। क्या आपने कुछ ऐसा देखा या महसूस किया है? यह सब किसके कारण होता है बच्चों? पवन के कारण। अब देखिए हम पढ़ेंगे ये पवन होती क्या है। यानी हवा जो चलती है वो हवा क्यों और कैसे चलती है। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। यानी कोई एक ऐसी जगह होगी जहां पर दबाव जो है वो ज्यादा है और उच्च दाब क्षेत्र से जो पवन है वो किस तरफ जाएगी? जहां पर दबाव जो है वो वायु का कम है। उस जगह को, कम दबाव वाली जगह को भरने के लिए उच्च दाब से निम्न दाब की ओर वायु जो चलती है उसी को हम पवन कहते हैं। पवन मंदगति व तेज गति से चलती है। अत्यधिक तेज पवनें हल्की चीजों को उड़ा ले जाती हैं। आपको पता है तेज पवनें जो होती हैं, यानी बहुत तेज को हम तूफान कहते हैं, या वैसे नॉर्मली भी ज्यादा तेज पवनें होती हैं जो चीजों को उड़ा ले जाती हैं। तूफान के रूप में मजबूत पेड़ों को भी उखाड़ देती हैं। यानी जब तूफान आता है तो पेड़ों की जो जड़ें हैं वो भी निकल जाती हैं। तो आप समझ सकते हो कि पवन जो है हवा, उसका बल कितना अत्यधिक होता है। अब देखिए पवनों के प्रकार, यानी पवनें जो हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। पहली है स्थायी पवन, दूसरी है स्थानीय पवनें और तीसरी है मौसमी पवनें या सामयिक पवनें। ठीक है, देखिए स्थायी पवनें, स्थायी का मतलब क्या होता है? जो रहती हैं, स्थायी हैं, ठीक है ना, बिल्कुल एकदम फिक्स हैं। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं, इसीलिए ये कैसी हैं? ये स्थायी पवनें हैं। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती है। उदाहरण के लिए व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें, ध्रुवीय पवनें इसके उदाहरण होंगे। दूसरा है स्थानीय पवनें। स्थानीय यानी एक किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में चलने वाली पवनें, स्थान के अकॉर्डिंग चेंज होने वाली पवनें स्थानीय पवनें कहलाएंगी। ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन में किसी विशेष समय में चलती हैं, यानी इनका कोई समय भी फिक्स नहीं है। ठीक है, उदाहरण के लिए स्थल व समुद्री समीर। उत्तर भारत में गर्मी के मौसम में चलने वाली गर्म व सूखी पवन लू स्थानीय पवनें होती हैं। यानी जो लू है वो सारा साल तो नहीं चलती है, गर्मी होती है तब जो है ये गर्मी के समय में ये लू जो है वो चलती हैं। तो ये कैसी होंगी? ये स्थानीय पवनें होती हैं। नेक्स्ट है मौसमी पवनें या सामयिक पवनें। ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी मौसम, अपनी दिशा जो है वो बदलती रहती हैं, यानी मौसम के अनुसार चलने वाली पवनें। तो जैसे ऋतुओं के अनुसार ये अपनी दिशाएं बदलती हैं। गर्मी में कुछ और होंगी, सर्दी में कुछ और होंगी, बारिश के समय इन पवनों की दिशा कुछ और होगी। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवनें। अब देखिए ये वात दिग्दर्शी का प्रयोग पवन की दिशा दर्शाने के लिए किया जाता है। तो इस तरह से ये एक जो है आपको मुर्गा दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो ये मुर्गा जो लगाया गया है इसके नीचे आप देख सकते हो नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, ये जो है दिशाएं दिखाई गई हैं। तो जिस भी तरफ की हवा चलती है उसी दिशा में ये जो है घूम जाता है और उससे जिस तरफ भी इसकी चोंच होती है, इसका मुंह होता है, वही दिशा किसकी होती है? वही दिशा पवन चलने की दिशा होती है। तो इस तरह से हम इसकी दिशा और जो है दिशाएं हम पता लगा सकते हैं कि पवन किस दिशा से किस दिशा की ओर चल रही है। नेक्स्ट देखिए प्रमुख वायुदाब पेटियां एवं पवनें। अब हम पढ़ेंगे वायुदाब जो है कहां पर कैसे होता है। वायुदाब में अंतर पवन प्रणाली की उत्पत्ति का प्रमुख कारण है। हमने पढ़ा कि पवन चलती क्यों है? वायुदाब में अंतर के कारण।
उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। वायु हमेशा उच्च दबाव वाले क्षेत्र से निम्न दबाव वाले क्षेत्र की ओर चलती हैं। सबसे पहला हम करेंगे भूमध्य रेखीय निम्न दाब डोलड्रम जिसको हम कहते हैं। यह भूमध्य रेखा के 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिणी तक भारत में 5 डिग्री दक्षिणी तक फैला हुआ है। ठीक है, अब हम इसको देख लेते हैं। ये है भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा के 5-5 डिग्री जो है 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण में ये फैला हुआ है। यानी ये जो पूरी लाइन आपको नीले कलर की दिखाई दे रही है ना, ये डोलड्रम है। ठीक है, भूमध्य रेखीय निम्न दाब। इस क्षेत्र में पूरे वर्ष तापमान बहुत अधिक रहता है। तो भूमध्य रेखा है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो है जो तापमान है वो बहुत ज्यादा रहता है। वो हमने लास्ट वर्कशीट में भी पढ़ा था बेटे। इसलिए वायुदाब जो है यहाँ पर क्या रहेगा, वायुदाब कम रहेगा, क्योंकि देखो तापमान ज्यादा है, हवा हल्की हो जाती है, हवा हल्की होके ऊपर उठ जाएगी, जिससे कि निम्न दाब क्षेत्र जो है वो बन जाता है। चीजों को लॉजिक से करेंगे तो बहुत इजी हो जाता है उनको समझना। अब देखिए यहां पर इसलिए क्या हो गया, तापमान अधिक है तो वायुदाब कम हो गया। ठीक है ना, आई होप आपको बेटा बिल्कुल क्लियर है। तापमान ज्यादा, वायु गर्म हो जाती है, हल्की हो जाती है, ऊपर उठ जाती है, वो जगह खाली हो गई जिसके कारण निम्न दाब बन गया, वायु का दबाव तो रहा ही नहीं। मौसम परिवर्तन के साथ साथ इन पेटियों में भी उत्तर और दक्षिण क्रमशः खिसकाव होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है उपोषण उच्च दाब, यानी हॉर्स अक्षांश इसको हम बोलते हैं। उपोषण उच्च दाब क्या है, यह उत्तरी गोलार्ध में 30 डिग्री उत्तर अक्षांश और दक्षिणी गोलार्ध में 30 डिग्री दक्षिणी के आसपास स्थित है। बेटा इसमें देखिए ये है उपोषण उच्च दाब हॉर्स अक्षांश। ये जो पर्पल कलर है ना, 30 से 35 डिग्री तक ये जो है दक्षिणी गोलार्ध में है। इसी तरह 30 से 35 डिग्री तक ये जो है उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, तो ये क्या है, ये है हॉर्स अक्षांश। अधिक तापमान रहते हुए भी यहाँ पर उच्च वायुदाब पाया जाता है। तापमान यहाँ पर भी ज्यादा है लेकिन यहाँ पर उच्च वायुदाब है। यहाँ पर भूमध्य रेखीय पट्टी पर उठने वाली वायु ध्रुव की ओर बहने लगती है। होता क्या है देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। भूमध्य रेखा पर हवा गर्म हो गई, मैंने आपको क्या बताया, गर्म हवा होने के बाद ऊपर उठेगी। ऊपर उठेगी तो वो जो है किस तरफ जाएगी, वो जाएगी ध्रुवों की तरफ। इसीलिए जो वायु है वो यहाँ पर इकट्ठी हो जाती है, जिसके कारण तापमान ज्यादा होने पर भी यहाँ पर वायु ज्यादा है, जिसके कारण दबाव जो है वो अधिक होता है। भूमध्य रेखीय पट्टी पर उठने वाली वायु ध्रुवों की ओर बहने लगती है, लेकिन ये पवनें पृथ्वी के घूमने के कारण पूर्व की ओर विक्षेपित हो जाती हैं। ठंडा होने के कारण वायु उतरने लगती है। इस तरह उच्च दाब क्षेत्र बन जाती हैं। यहाँ से जो पवनें भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं उन्हें व्यापारिक पवनें कहा जाता है। यहाँ से जो पवनें जो है ठंडी होने के कारण वायु उतरने लगती है और क्या बन गया, उच्च दाब क्षेत्र बन गया। फिर जो पवनें भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं, ठीक है, उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम कहेंगे व्यापारिक पवनें। तो ये जो पवनें हैं उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें, यानी ये जो पवनें चल रही हैं ये क्या है, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें इनको हम कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, और ध्रुवों की ओर चलने वाली पवन को दोनों गोलार्धों में सनातन पछुआ पवनें कहा जाता है। तो ये गोलार्ध की तरफ यानी ध्रुवों की ओर, तो देखिए ये जो है पवनें ध्रुवों की ओर जा रही हैं तो इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम सनातन पछुआ पवनें कहेंगे। और जो पवनें इसकी भूमध्य रेखा की तरफ जा रही हैं उनको हम व्यापारिक पवनें कहते हैं। अब देखिए अधो ध्रुवीय निम्न दाब, दोनों गोलार्धों में लगभग 60 डिग्री अक्षांश के पास उत्तर और दक्षिण से 60 डिग्री अक्षांश, ये देखिए ये जो नीली लाइन है ये वाली 60 डिग्री, ये जो है ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये दोनों दक्षिणी गोलार्ध में भी और उत्तरी गोलार्ध में भी, दोनों गोलार्धों में लगभग 60 डिग्री अक्षांश के पास उत्तर व दक्षिण से आने वाली पवन ध्रुवीय पूर्वी पवन और सनातन पछुआ पवन टकराकर ऊपर उठती हैं। ठीक है, जिससे भी यहाँ निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। तो ये जो यहाँ से जो पवन आती हैं दोनों गोलार्धों में वो आती हैं ये वाली, ठीक है ना, ये आप इसमें डायग्राम में देख सकते हैं बेटा, ये ध्रुवीय पूर्वी पवन ये आती हैं और सनातन जो पछुआ पवनें हैं ये आती हैं। तो ये क्या होंगी, देखिए ये तो इधर से इधर जा रही है और ये इधर से इधर आती हैं, जिसके कारण क्या होता है,
ये जो है टकराकर ऊपर उठ जाती हैं, दोनों पवनें टकराएंगी और ऊपर उठ जाएंगी, जिससे कि यहाँ निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। यहाँ तापमान कम होने के बाद भी वायुदाब कम पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ तापमान कम है लेकिन फिर भी यहाँ पर वायुदाब जो है वो जो है ज्यादा है। ठीक है, वायुदाब का क्षेत्र जो है कम होता है। हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था कि अगर तापमान कम होता है तो वायुदाब जो है वो उच्च होता है, लेकिन यहाँ पर पवनों के टकराने के कारण तापमान कम है लेकिन फिर भी वायुदाब यहाँ पर निम्न है। नेक्स्ट देखिए ध्रुवीय उच्च दाब। अब ध्रुवीय उच्च दाब यह दोनों गोलार्धों में 80 और 90 डिग्री अक्षांश, तो ये ध्रुवीय उच्च दाब 80 और 90 डिग्री अक्षांश ये जो है ये देख सकते हो आप, यहाँ पर होगा, इनके बीच स्थित है। बहुत कम तापमान के कारण पूरे वर्ष ध्रुवों पर उच्च दाब रहता है। तो तापमान कम है, दाब उच्च होगा, तापमान ज्यादा होगा, दाब कम होगा। यहाँ से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर ध्रुवीय पूर्वीय पवनें चलती हैं। तो तापमान कम होगा, उच्च दाब होता है, जिसके कारण निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर ध्रुवीय पूर्वीय पवनें जो हैं वो चलती हैं। तो ये जो पवनें हैं ये देखिए ध्रुवीय पूर्वीय पवनें, ये उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं। ठीक है, तो ये बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको ये डायग्राम जो है ये बिल्कुल क्लियर है। कोई भी आपको यहाँ डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। यहाँ पर हमने डोल ड्रम के बारे में पढ़ा, जहाँ पर तापमान ज्यादा है लेकिन दाब जो क्षेत्र है वो कैसा है, वो निम्न दाब का क्षेत्र होता है। उसके बाद देखिए फिर हमने यहाँ पर उपोषण उच्च दाब यानी हॉर्स अक्षांश पढ़ा। ठीक है, जिसमें हमने व्यापारिक पवनें और सनातन पछुआ पवनें पढ़ी। उसके बाद हमने अधो ध्रुवीय निम्न दाब पढ़ा, जहाँ पर ध्रुवीय जो पवनें होती हैं और सनातन पछुआ पवनें ये दोनों आपस में टकराती हैं, जिसके कारण यहाँ पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। और सबसे उच्च दाब कहाँ है, सबसे उच्च दाब है ध्रुव के पास, क्योंकि वहां पर तापमान सबसे कम होता है। अब बेटे हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला है पवन को परिभाषित कीजिए। तो यहां से आप करेंगे उच्च दाब से क्षेत्र से निम्न दाब की ओर चलने वाली वायु, उसको क्या कहते हैं, उसको हम पवन कहते हैं। तो ये वाला आंसर आप लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, बस आपके 2 ही क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, बहुत ही आसान है ये, लेकिन आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए। बेशक आपके क्वेश्चन आंसर में नहीं दी गई हैं, बट ये चीजें आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। अब देखिए मिलान करना है, आपको मैच करना है। तो देखिए स्थायी पवन जो है वो कौन सी है, व्यापारिक पवन है। स्थानीय पवनें लू है और मौसमी पवन जो है वो मानसूनी पवन है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आप इसको मैच कर सकते हैं। तो ये थी बच्चों आपके आज की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको ये वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।